गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा बाय जे मलिक। हम मॉडल कर रहे हैं, आज थर्ड लेसन है। तीसरा पार्ट 3 में, पार्ट 1 और 2 में हम कर चुके हैं। तो पार्ट 3 में हम यूज टू, नीड एंड डेयर ये कैसे यूज होंगे और इनका क्या तरीका है, क्या पहचान है, तो ये करते हैं। तो जैसे यूज टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज टू करेंगे। यूज टू में क्या होता है, ये हमेशा पास्ट हैबिट बताता है। इट एक्सप्रेसेस पास्ट हैबिट, पास्ट में हमने क्या किया, और प्रेजेंट में इसका कोई यूज नहीं होता है। जैसे यूज टू या यूजेस टू नहीं होता, वो इसमें बताया जाएगा। हैबिचुअल एक्शन कोई है जो कि प्रेजेंट में भी यूज होता है, तो उसको हम बताएंगे। और ये मॉडल और एडजेक्टिव का काम भी करता है। तो अभी नीड एंड डेयर दोनों इकट्ठे करेंगे। ये मॉडल एज वेल एज मेन वर्ब का काम करता है। तो टू विद इन्फिनिटी पॉजिटिव सेंटेंसेस में टू आएगा, और नेगेटिव में सेंटेंसेस में विदाउट टू इन्फिनिटी कब आएगा। नंबर 1, नेगेटिव सेंटेंस हो और साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज्ड टू एज हेल्पिंग वर्ब काम करे। और कंजुगेटेड विदाउट टू, जिसमें कुछ काम का करना नहीं पाया जाता तो टू नहीं आएगा, और अगर काम का करना पाया जाए तो टू आएगा। तो आइए एक एक करके करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज टू या वुड एक ही चीज दर्शाता है। ये पास्ट हैबिट एक्सप्रेसेस करता है। पास्ट, जैसे ही यूज टू स्टडी टिल 11 o'clock इन द मॉर्निंग, या वुड भी अगर लगाएंगे, ही वुड स्टडी टिल 11 o'clock इन द मॉर्निंग, तो ही यूज टू स्टडी। तो यहां पर ये पास्ट हैबिट बताएगा। जैसे ये सब्जेक्ट, ये यूज टू, और ये वर्ब, ये अदर वर्ड्स। ही यूज टू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरह इसको यूज करते हैं। अब ये प्रेजेंट टेंस में, रूटीन एक्शन में ऐसे नहीं करेंगे कि यूज टू और यूजेस टू कर दें। जैसे ही यूज टू स्मोक, ही यूजेस टू स्मोक, ये गलत है, इसलिए ये यहाँ पर गलत निशान लगा है। इसका सिंपल बनेगा ही स्मोक्स। तो ये प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में सिंपल बनेगा। जैसे हम बोलते हैं पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं या उड़ते हैं, एक ही चीज है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि बर्ड्स यूज टू फ्लाई इन द स्काई। तो ये ध्यान देना है। हैबिचुअल एक्शन में प्रेजेंट में आता है। कैसे, आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। यहाँ यूज टू जो है ये हैबिट बताता है। तो मैंने बताया था ना, हैबिट एक्शन में ये आएगा, प्रेजेंट में नहीं आएगा यूज टू। तो यहां पर यूज टू गेटिंग, टू गेटिंग मीन्स ये इन्फिनिटी है, जिरेंड है। तो जिरेंड और नाउन, जिरेंड को ही नाउन कहते हैं। तो जब भी यूज टू आए, जैसे यूज टू कहीं भी आए, यूज टू ये फ्रेज भी है, फ्रेज। और जो फ्रेज होता है जिसका कुछ मीनिंग होता है लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं होता, कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता, तो उसके बाद यूज टू के, इसके बाद फ्रेज के साथ क्या करेंगे, V1 प्लस ing लगाएंगे हमेशा। जैसे यहाँ पर ये टू गेटिंग, आई एम यूज टू गेटिंग आदि है। आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, आई एम यूज टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग। तो ये हैबिचुअल एक्शन में आएगा। बाकी ये ऐसे नहीं आएगा कि पक्षी हवा में उड़ते हैं या उड़ा करते हैं, बर्ड्स यूज टू फ्लाई, ये नहीं। सीधा आएगा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ही स्मोक्स। अब ये जब भी आएगा यूज टू के बाद नाउन, प्रोनाउन, जिरेंड, ये जरूरी है। तो जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, यूज टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, तो ये ऐसे आता है। ये फिर मॉडल और एडजेक्टिव का काम भी करता है। जैसे यहाँ पर बताया है ये मॉडल और एडजेक्टिव।
का काम करता है। जैसे ही इज यूज टू स्मोकिंग, आई एम यूज टू वॉकिंग। तो यहाँ यूज टू क्या है, ये एडजेक्टिव है, और ये जिरेंट, जिरेंट या इसको नाउन भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जैसे पिछले उसमें पढ़ा गया था, तो जिरेंट क्या होता है, तो ये इसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव का काम करता है। तो यूज टू के इतना ही फंक्शन है। नंबर एक तो ये पास्ट हैबिट बताता है, एक्सप्रेस करता पास्ट का, प्रेजेंट का नहीं करता। हाँ, प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन बताता है सिर्फ। तो ये हो गया। अब नीड एंड डेयर दोनों को डिस्कस करेंगे। नीड एंड डेयर, नीड एंड डेयर में क्या है, ये जैसे यहाँ बताया मॉडल एज वेल एज मेन वर्ब का काम करता है। तो जैसे ही नीड्स योर हेल्प, तो ही नीड्स ये मेन वर्ब, यहाँ मेन वर्ब का काम किया इसने, तो ये आया। अब आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट हिज परमिशन या विदाउट परमिशन, तो यहाँ पर मॉडल के रूप में इसको यूज किया है। मॉडल में मतलब हेल्पिंग वर्ब, जितने भी मॉडल हैं ये सारे हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, सिर्फ नीड एंड डेयर को छोड़कर ये दोनों का काम करते हैं। तो आई डेयर मॉडल का काम किया, नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस, जैसे यहाँ मैंने बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में टू इन्फिनिटी के साथ टू आएगा। इन्फिनिटी होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, जैसे तो टू लगाएंगे। जैसे आई नीड टू गो देयर, नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, या इसको मॉडल भी कह सकते हैं। तो इसके साथ टू आएगा, इन्फिनिटी। आई नीड गो देयर नहीं होगा, आई नीड टू गो देयर, क्योंकि यहाँ कुछ काम हो रहा है। तो ही डेयर्स टू गो देयर्स, यहाँ ये मॉडल का काम कर रहा है और ये मेन वर्ब है, तो इसके साथ टू आएगा। टू कहाँ नहीं आएगा, टू कहाँ नहीं आएगा, टू जो है, टू इन्फिनिटी के साथ कहाँ नहीं आएगा, नॉट यूज्ड, कहाँ पे नहीं आएगा। नंबर एक, इसकी दो शर्तें हैं, एक तो ये हेल्पिंग वर्ब में यूज हो, हेल्पिंग वर्ब एक, और दूसरा फर्स्ट हेल्पिंग, दूसरा नेगेटिव सेंस। यहां पर टू नॉट यूज, टू इज नॉट यूज, ये यूज नहीं होगा, ये ध्यान देना है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में ही नीड्स नॉट गो देयर, नंबर एक तो ये हेल्पिंग वर्ब है नीड्स, दूसरा ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, तो दोनों शर्तें पूरी करता है, तो टू नहीं आएगा, ये नेगेटिव है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, आई डेयर नॉट, आई डेयर नॉट हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल कह सकते हैं, दूसरा ये मेन वर्ब है। आई नीड डेयर नॉट कॉल यू ए फूल, तो यहाँ पर टू इन्फिनिटी नहीं आएगा, टू कॉल नहीं आएगा, जैसे यहाँ टू गो नहीं आया। कंजुगेटेड, कंजुगेटेड विदाउट डू और विद डू, इसका क्या मतलब, कंजुगेटेड का मतलब होता है क्रिया के विभिन्न रूप होते हैं, तो उस किस रूप में है, अगर विदाउट डू वहाँ कोई काम नहीं है, काम हुआ ही नहीं, और काम हुआ, तो काम नहीं हुआ तो टू यूज नहीं होगा, और काम हुआ तो टू यूज होगा। जैसे ही डेयर्स नॉट वायलेट सोशल नॉर्म्स, उसको सोशल नॉर्म्स को तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, तो ये मॉडल है और ये मेन वर्ब है, तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ, बस खाली यह है कि ही डेयर्स नॉट वायलेट सोशल नॉर्म्स, यहाँ डू कुछ हुआ ही नहीं, डू का मतलब काम का होना या करना, तो यहाँ कोई काम तो हुआ नहीं है। तो जहाँ ऐसा हो कि काम नहीं हो, तो वर्ब के साथ टू नहीं आएगा, इन्फिनिटी के साथ टू नहीं आएगा। इस देखिए यहाँ दूसरा, ही नीड्स टू एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, ही नीड्स, अब यहाँ पर ये जो नीड्स ये मेन वर्ब है और टू एंटर इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर
टू आएगा, क्योंकि ये मेन वर्ब आ गया। तो वैसे भी शर्त क्या है, अगर देखो यहाँ पर लिखा है अगर पॉजिटिव सेंटेंस है टू आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में दो चीज देखनी है, एक मॉडल या हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ हो और नेगेटिव सेंटेंस हो तो टू नहीं आएगा। तो ये था, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, थैंक यू।